नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पहली न्यूज़ आज की। प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये ताज जीतने वाली भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं। अंतिम पंघाल ने पिछले साल जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली वो भारत की पहली महिला थी। प्रिया ने महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल में जर्मनी की लॉरा सेलिन कोहेन को हराया है। प्रिया ने अब अपने छोटे लेकिन आशाजनक करियर में अंडर 17 2021, 22 और अंडर 20 दोनों विश्व खिताब जीते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिन्होंने जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। प्रिया मलिक ने। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? राष्ट्रपति मुर्मू ने कोलकाता में देश के स्टीलथ युद्धपोत INS विंध्यगिरी को लॉन्च किया। कर्नाटक में पर्वत श्रृंखला के नाम पे विंध्यगिरी पर्वत श्रृंखला का नाम है। उन्नत स्टीलथ फ्रिगेट INS विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा जहाज है। अत्याधुनिक जहाज को नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और सेवा में शामिल करने के लिए भारतीय नौसेना को सौंपे जाने से पहले व्यापक परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा। P-17A के बारे में समझ लेते हैं। P-17A जहाज निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है। ये युद्धपोत बेहतर स्टील्थ सुविधाओं, उन्नत हथियारों और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों के साथ शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स के अनुवर्ती हैं और हवा, सतह और उपसतह के सभी 3 आयामों में खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। विंध्यगिरी भारतीय नौसेना के लिए रक्षा PSU GRSA द्वारा बनाए जा रहे 3 जहाज़ों में से आखिरी है। परियोजना के पहले 5 जहाज 2019 और 2022 के बीच लॉन्च किए गए थे। क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के किडरपोर में हुगली नदी के तट पर भारत के किस नवीनतम युद्धपोत को लॉन्च किया है? तो INS विंध्यगिरी को। अगली न्यूज़, श्रीलंका क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लाहिरू थिरमाने का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ये लाहिरू थिरमाने हैं। श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति ने वरिष्ठ खिलाड़ी लाहिरू थिरमाने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलना छोड़ने के फैसले को स्वीकार कर लिया है। यह उस खिलाड़ी द्वारा श्रीलंका क्रिकेट को भेजे गए त्यागपत्र का अनुसरण करता है जिसमें उसने अपने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से संन्यास लेने के इरादे की घोषणा की थी। थिरमाने उस श्रीलंकाई टीम का हिस्सा थे जिसने मीरपुर में 2014 ICC पुरुष T20 विश्व कप में फाइनल में भारत को हराया था। यह 3 T20 विश्व कप अभियानों में से एक था जिसमें थिरमाने ने भाग लिया था, जबकि उन्होंने 2015-2019 में श्रीलंका के 2 सबसे हालिया 50 ओवर के विश्व कप अभियानों में भी भूमिका निभाई थी। प्रश्न क्या बनेगा? लाहिरू थिरमाने, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इस्तीफा दे दिया, किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संबंधित थे? श्रीलंका के। ठीक, अगली न्यूज़ क्या है? इजराइल जर्मनी के साथ सबसे बड़े मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर करेगा। इजराइल ने घोषणा की है कि वह जर्मनी को अपनी सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 3 बेचेगा, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य सौदा होगा। एरो 3 अपनी असाधारण लंबी दूरी की अवरोधन क्षमताओं के साथ वायुमंडल के ऊपर उच्च ऊंचाई पर काम करते हुए अपनी तरह का शीर्ष इंटरसेप्टर है। इजराइल के बारे में समझ लीजिए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा क्या है? नई शिकेल। प्रश्न क्या बनेगा? कौन सा देश जर्मनी को अपनी सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 3 बेचेगा? इजराइल। नेक्स्ट न्यूज़, स्प्रिंटर दुती चंद पर। ये स्प्रिंटर दुती चंद हैं। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय एथलीट दुती चंद को दिसंबर 2022 में चयनात्मक एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के लिए प्रतियोगिता से बाहर 2 डोप परीक्षणों में विफल रहने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। दुती भारत की सबसे तेज महिला एथलीट हैं। उनके पास 11.17 सेकंड में 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। पिछले साल जून में 2018 एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में 2 रजत जीतने वाली दुती ने चेन्नई में राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में
11.40 सेकंड का अपना सीजन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया, लेकिन हिमा से स्वर्ण पदक हार गई थी। प्रश्न क्या बनेगा? भारतीय एथलीट दुती चंद पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 साल का। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? गलती करने वाले ग्राहकों पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगा सकते बैंक, ये आरबीआई का स्टेटमेंट आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षित ऋण प्रथाओं पर अपने निर्देशों के तहत बैंकों से गैर अनुपालन के लिए उधारकर्ताओं पर दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए कहा है। आरबीआई के अनुसार दंडात्मक ब्याज या शुल्क का उपयोग ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में नहीं किया जाना था। क्वेश्चन क्या बनेगा? भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षित ऋण प्रथाओं पर अपने निर्देशों के तहत बैंकों से गैर अनुपालन के लिए उधारकर्ताओं पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगाने को कहा है। ठीक है, किस पर नहीं कहा है? उधारकर्ताओं पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगाने का है। अगली न्यूज़ क्या है? बार्कलेज PLC के नए CEO की नियुक्ति हुई है। कौन है? बार्कलेज PLC ने भारत में अपने शीर्ष प्रबंधन में नए अधिकारियों को नामित किया, जो ऋणदाता के लिए एक प्रमुख विदेशी बाजार है। प्रमोद कुमार रामगोपाल की जगह नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, जो लगभग 6 वर्षों तक देश में बैंक का नेतृत्व करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ब्रिटिश बैंक ने HSBC होल्डिंग्स PLC से सुनीता शेट्टी को अपने भारत के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। बार्कलेज के बारे में समझ लेते हैं। बार्कलेज एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय यूनिवर्सल बैंक है। स्थापित कब हुआ? 1690 में। मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। समूह अध्यक्ष निगेल हिंगिस, समूह मुख्य कार्यकारी CS वेंकट कृष्णन। प्रश्न क्या बनेगा? ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय यूनिवर्सल बैंक बार्कलेज की भारतीय शाखा की नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार को। अगली न्यूज़ क्या है? भारतीय एयर पिस्टल टीम ने विश्व चैंपियनशिप में पहला कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम, जिसमें शिव नरवाल, सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा शामिल थे, इन्होंने ISSF विश्व चैंपियनशिप में देश का अपना पहला कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में चीन ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, 53वीं ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 14 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक कहाँ चल रही है? अजरबैजान के बाकू में चलेगी ये। भारतीय पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम के उन खिलाड़ियों का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में देश को पहला पदक दिलाया। शिव नरवाल, सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा। अगला प्रश्न, सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट पूर्वानुमान के लिए फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया। देश में जान माल के नुकसान सहित बाढ़ से संबंधित घटनाओं में वृद्धि के बीच सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर वास्तविक समय की जानकारी प्रसारित करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है फ्लड वॉच ऐप। ऐप का उद्देश्य बाढ़ से संबंधित जानकारी फैलाने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना है, यहाँ तक कि 7 दिनों तक का पूर्वानुमान भी प्रदान करना है। विशेषताएं क्या है? ऐप सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। ऐप का उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस किसी के लिए भी सूचित रहना आसान बना देगा और बाढ़ की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम कर देगा। ये लिखित और ऑडियो दोनों प्रारूपों में चेतावनी संदेश और बाढ़ पूर्वानुमान भेजेगा। अंग्रेजी और हिंदी में अपडेट फिलहाल तो प्रदान कर रहा है, लेकिन जल्द ही इसे और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी विस्तारित किया जाएगा। प्रश्न क्या बनेगा? प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर वास्तविक समय की जानकारी प्रसारित करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? फ्लड वॉच ऐप। अगली न्यूज़ क्या है? आरबीआई ने दावा ना की गई जमा राशियों के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया है, जिससे जनता के लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपना दावा न की गई जमा राशि की खोज करना आसान हो सके। प्रश्न क्या बनेगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया UDGAM पोर्टल पर केंद्रित है। किस पे? दावा ना की गई जमा राशियों पर। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। कल हम लोग और न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच।